हेलो दोस्तों, मैं प्रतीक दीक्षित आपके अपने चैनल एमपीपीएससी विद प्रतीक में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को एमपीपीएससी से 2020 जो एमपीपीएससी 2020 होने वाला है, अभी उसकी डेट अनाउंस नहीं हुई है, नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, पर ऐसा प्रेडिक्टेड है और ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि हर साल एमपीपीएससी 2020 जो अभी 2020 का निकला है जो ईयर, उसमें एमपीपीएससी 2019 हुई थी, फरवरी में हुई थी। उससे पहले भी अक्टूबर में जनवरी फरवरी का राउंड हुई थी। तो मैं मान सकता हूँ कि एमपीपीएससी 2020 होगी वो फरवरी से मार्च के समथिंग में होगी, है ना। तो वो फरवरी में हो या मार्च में हो, तैयारी मुझे करनी है। और तैयारी मुझे करनी है तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि हाँ, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं अपने बारे में आपको कुछ बता दूँ कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज मैंने हिस्ट्री ऑनर्स किया है। वहाँ से ग्रेजुएशन करने के उपरांत मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से ही पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, इतिहास विषय में ही। मैंने बीएड भी किया है। उसके साथ ही मैंने यूपीएससी द्वारा जो एग्ज़ाम होता है असिस्टेंट कमांडेंट का, उसका रिटन क्लियर किया हुआ है। और मैं आपको एमपीपीएससी के बारे में बताना चाहता हूँ क्योंकि मैंने ऐसा महसूस किया है कि यहाँ यूट्यूब में स्पेशली एमपीपीएससी से रिलेटेड जो भी स्ट्रेटजी हैं, ये वो एक कंसाइज मैनर में नहीं है और टू द पॉइंट नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि एमपीपीएससी क्लियर करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, अगर मुझे सही डायरेक्शन पता हो और सही स्ट्रेटजी पता हो, उसके साथ सही बुक लिस्ट पता हो, तो मैं आपको उसी दिशा में मदद करना चाहता हूँ। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एमपीपीएससी क्रैक करने के लिए, और स्पेशली एमपीपीएससी ने 2020 का सिलेबस चेंज किया है। 2020 में सिलेबस एमपीपीएससी में चेंज हुआ है, तो एमपीपीएससी का सिलेबस जो नया वाला आया है उसके अकॉर्डिंग क्या अप्रोच मेरी होनी चाहिए, कौन से टॉपिक के लिए कहाँ से पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, ये सब मैं आप लोगों को बताऊंगा। और उसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा फोकस किस टॉपिक पर करना चाहिए और उसकी ऑर्डर क्या होना चाहिए। ये सब चीज़ मैं आपकी मदद करूंगा। और मैं एक पूरी सीरीज़ लेके आने वाला हूँ एमपीपीएससी से रिलेटेड। एमपीपीएससी की उसमें मैं मेंस भी कवर करूँगा, प्रीलिम्स भी कवर करूँगा, और स्पेशली मेंस के मैं सारे जीएस के पेपर्स के साथ ही हिंदी, एथिक्स और निबंध ये भी कवर करूँगा। और मैं पहले आपको स्पेशली बताना चाहता हूँ कि ये केवल मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ एक ही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सही और एक सटीक रणनीति बता सकूं, जिससे कि वो एग्ज़ाम 2020 जो आने वाला है उसको सटीक तरीके से वो क्लियर कर सकें और फर्स्ट गो में क्लियर कर सकें। आप लोग मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हो क्योंकि मैंने ये काफ़ी रिसर्च करके ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने आया हूँ। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो सिलेबस है, पहले मैं प्रीलिम्स की बात करता हूँ, मेंस का मैं अगले वीडियो में बात करूँगा। ओके, तो प्रीलिम्स का जो सिलेबस है, वो प्रीलिम्स का सिलेबस 10 यूनिट में डिवाइड है। और ये नया सिलेबस आया है, इसमें एक्ट थे जो 2019 तक वो हटा दिए गए हैं। वो 3 एक्ट जो थे, SC/ST एक्ट था, सिविल राइट्स और ह्यूमन राइट्स वाला जो एक्ट था, वो तीनों एक्ट हटा दिए गए हैं। उसके साथ ही अब उनने 15 नए आयोग को ऐड कर दिया है। जो 10th यूनिट है नए प्रीलिम्स के सिलेबस की, उसमें नए जो 15 आयोग हैं, उसमें से कुछ आयोग मेंस के सिलेबस में भी है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो ये नया सिलेबस प्रीलिम्स का आया है ना, इसका 80% सिलेबस है वो मेंस में भी है। तो मेंस और प्रीलिम्स अलग अलग बिल्कुल नहीं है। जब मैं मेंस तैयार करता हूँ तो कुछ टॉपिक प्रीलिम्स के अपने आप तैयार होते हैं, और मैं प्रीलिम्स कुछ तैयार करता हूँ तो मेंस के 3 मार्क अपने आप तैयार होते हैं। तो मुझे ये समझना पड़ेगा कि मैं एक बार तैयारी करूँगा, होलिस्टिकली तैयारी करूँगा, और वो मैं दोनों में यूज करूँगा, प्री में भी और मेंस में भी। समझ पा रहे हो ना। और मेंस और प्रीलिम्स में मेनली डिफरेंस क्या है, मेंस में आंसर राइटिंग मेनली करनी होती है, जबकि प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने होते हैं। अब ऑब्जेक्टिव कहाँ से सॉल्व करने हैं, किस टॉपिक का, हिस्ट्री का कहाँ से करना है, पॉलिटी कहाँ से, एमपी कहाँ से, वो मैं आपको हर एक के लिए अलग अलग स्पेसिफिक चीज़ बताऊंगा कि यहाँ से अच्छे से ऑब्जेक्टिव हम सॉल्व कर सकते हैं। एक बार मैं रीडिंग ले लूँ उसके बाद में, ठीक है। तो मैं पहले बात करता हूँ कि सिलेबस में
पहली जो यूनिट है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य, ये मैं पूरे एमपीपीएससी के प्रीलिम्स के सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। ठीक है, एक पार्ट में मैं एमपी को रखता हूँ स्पेशली। एमपी में एमपी का हिस्ट्री आएगा, एमपी का इतिहास आएगा, एमपी का संस्कृति आएगा, एमपी का साहित्य आएगा, एमपी का भूगोल आएगा, एमपी का पॉलिटी आएगा, एमपी का इकोनॉमी आएगा, उसके साथ ही विविध आएगा। ये सारा सेगमेंट जो है वो मैं एक पार्ट में रखता हूँ स्पेशली एमपी, क्योंकि एमपी मेंस में भी वेटेज रखती है और प्रीलिम्स में भी रखती है। प्रीलिम्स में मेनली फैक्चुअल आती है और मेंस में थोड़ा सा एनालिटिकल आती है, मतलब डायनामिक मुझे थोड़ा सा कवर करना होगा। तो मैं पहले फैक्चुअल की बात करता हूँ। फैक्चुअल के लिए मुझे कौन सी बुक पढ़नी चाहिए एमपी के लिए? एमपी के लिए एक बुक मुझे पढ़नी चाहिए, महेश कुमार वर्डवाल की आती है मध्य प्रदेश नाम से। वो बुक सबसे बेस्ट बुक है। मैंने एमपी की 2 से 3 बुक पढ़ी हुई हैं और मैंने बाकी जो भी मार्केट में बुक है वो सब मैंने अच्छे से देखी हुई हैं, पर मुझे एक ही बुक अच्छी लगी है, महेश कुमार वर्डवाल। वो बुक प्रीलिम्स भी कवर करती है, उसके साथ में मेंस भी कवर करती है। प्रीलिम्स और मेंस मुझे दोनों एक साथ तैयार करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश हैं, ये मेरे प्री में भी हैं और ये मेरे मेंस में भी हैं। मेरे मेंस में 6 राजवंश के नाम हैं जो कि स्पेसिफिकली मेंशन किए हुए हैं, जो 30 नंबर की यूनिट है पूरी। पेपर 1 के पार्ट ए की 5वें नंबर की यूनिट है, वो मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश नाम से है। उसमें बुंदेली, बघेली, सिंधिया, होलकर, ये सारे 6 राजवंश दिए हुए हैं। ये 6 राजवंश मेरे यहाँ भी हैं। ठीक है, तो मैं वहाँ तैयार करूँगा, यहाँ तैयार करूँगा, सिमिलर है। इस पर मुझे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना होगा। कब सॉल्व करना होगा ऑब्जेक्टिव? जब मेरे प्रीलिम्स की मैं तैयारी स्पेसिफिकली करूँगा। ठीक है, तो मैं मेंस के लिए भी तैयार करूँगा, प्री के लिए भी। ऐसे ही ऑलमोस्ट 80% सिलेबस है वो प्री और मेंस में कॉमन है। जैसे कि आयोग हैं, जो 10th यूनिट है, 10th यूनिट में जो आयोग दिए गए हैं, वो आयोग मुझे अगर तैयार करने हैं, जैसे भारत निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, कैग जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है, उसके साथ नीति आयोग, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग, SC/ST आयोग, SC और ST OBC आयोग, सूचना आयोग, सतर्कता आयोग, NGT, फूड प्रिजर्वेशन कमीशन, खाद्य संरक्षण आयोग, ये सारे जो 15 आयोग हैं, ये 15 आयोग को मुझे कैसे तैयार करना होगा? इन सारे आयोग, मोस्टली आयोग एक मेरे पॉलिटी की बुक है, वहाँ मिल जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा सोर्स कहाँ से क्या पढ़ना है, वहाँ आपको मिल जाएगा मोस्टली आयोग। वही आपको प्रीलिम्स में कवर करेंगे, वही आपको मेंस में कवर करेंगे। समझ पा रहे हो आप? तो ऐसे करके मैं तैयारी करूँगा। अब मैं स्पेसिफिकली आता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बुक दिखाता भी जाऊँगा कि कौन सी बुक है वो मुझे कवर करनी है। एमपी के लिए जो 1st यूनिट है, 3rd यूनिट है और 5th यूनिट है प्रीलिम्स के सिलेबस की, उसके लिए मुझे एक बुक कवर करनी है, ये वाली बुक। ये शायद आपको उल्टी दिख रही होगी, या आपको शायद उल्टी दिख रही होगी। ये महेश कुमार वर्डवाल लिखी हुई है, मध्य प्रदेश नाम से ये बुक है। ये मुझे कवर करनी है और इसी बुक पे मुझे डिपेंड होना है प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। ठीक है, केवल ये एक बुक है, बस ये एक बुक को मुझे अच्छे से कवर करना है। ये मेरी पढ़ी हुई बुक है, इसको आप अच्छे से कवर करोगे। ओके, चलो इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ। सेकंड मेरा पार्ट आता है, वो आता है भारत का इतिहास। तो मेरे प्रीलिम्स के हिसाब से मुझे अगर इंडियन हिस्ट्री कवर करना है, इंडियन पॉलिटी कवर करना है, ज्योग्राफी कवर करना है, इकोनॉमी कवर करना है, साइंस कवर करना है, और प्रीलिम्स के अप्रोच से, तो एक आपने बुक सुनी है ल्यूसेंट। वो ल्यूसेंट बुक सबसे बेस्ट बुक है थ्योरी के अकॉर्डिंग प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, यहाँ से मेरे 3 मार्क करीब बनते हैं इस बुक से, और केवल ये एक ही बुक मुझे पढ़नी है। ठीक है, ये बुक मेरी कवर हो जाती है। फिर मुझे ऑब्जेक्टिव लगाने, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लगाने हैं, और ऑब्जेक्टिव लगाने के बाद में फिर भी मुझे अगर पढ़ने का मन करता है, इस पढ़ने के बाद में, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। ठीक है, ये पढ़ने के बाद में मेरा मन करता है कौन से टॉपिक के लिए? भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, विज्ञान, और उसके साथ ही खेलकूद और विविध। ये सारा इसमें कवर हो जाएगा आपका, और थोड़ा सा विज्ञान प्रौद्योगिकी भी है। ठीक है, ये सारा मेरा यहाँ से कवर हो जाएगा। और इसके बाद में अगर मेरा और पढ़ने का मन करता है और ये इस पर मेरी कमांड हो जाती है, तो मैं ये वाली बुक पढ़ूंगा। किरण की बुक आती है सामान्य ज्ञान नाम से। ठीक है, सामान्य ज्ञान नाम से किरण की बुक आती है। ठीक है, ये बुक को मैं पढ़ूंगा, और ये बुक थोड़ी सी ना बल्कि बुक है। तो आप लोग अगर चाहो, टाइम नहीं हो, तो केवल ल्यूसेंट पढ़ना। ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये तब पढ़ी जाती है जब मेरी ल्यूसेंट पे कमांड हो चुकी होती है। ओके, ल्यूसेंट तुम 2-3 बार पढ़ चुके हो, फिर तुम्हें लग रहा है टाइम है, तब ये बुक को पढ़ना है ना। उससे पहले इस बुक को हाथ नहीं लगाना है।
और इसके बाद में फिर एक टॉपिक आता है कौन सा, खेल कूद, जिसके लिए सारे लोग परेशान रहते हैं, खेल कूद। तो मैं निर्माण आईएएस एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है ग्वालियर में, उसकी हेड ऑफिस दिल्ली में है, कमलदेव सर हैं, केडी सर उसके हेड हैं, और यहाँ ग्वालियर ब्रांच में संजय गुप्ता सर उसके हेड हैं। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनने इतनी अच्छी बुक निकाली है, किसके लिए, स्पेशली खेल कूद के लिए। वो सबसे अच्छी बुक है, ठीक है। ये निर्माण आईएएस की खेल कूद की बुक आती है, ओके। आप कोई भी बुक स्टोर पे जाना, बुक स्टोर पे एमपी में कोई बुक स्टोर होगा, वहाँ जाना और वहाँ जाके बोलना कि मुझे निर्माण आईएएस की खेल कूद की बुक चाहिए। वो खेल कूद की बुक आपकी सारी चीज़ कवर करेगी जो इसमें एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस में टॉपिक नंबर 8 है, जो उसमें नीचे लिखा है भारत एवं मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं, खेल प्रतियोगिताएं और पुरस्कार। ये 3 चीज़ें मुझे इसमें पढ़नी है, संस्थाएं, प्रतियोगिताएं और पुरस्कार। ये तीनों चीज़ें इसमें बहुत अच्छे से दी गई हैं। और इसके साथ ही जो भी खेल से रिलेटेड व्यक्तित्व हैं, करंट अफेयर्स में कोई चीज़ रही, वो सब इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आप प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आने का इंतजार मत करना है, एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन आने का वेट मत करना। आप ये बुक को अच्छे से पहले से कवर करें, बहुत पतली सी बुक है और इसमें कोई भी क्वेश्चन खेलकूद का है वो केवल ये एक बुक से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस बुक को अच्छे से देख लो और ये बुक आपको लेनी है, समझ गए, ठीक है। ये थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है पर कोई बात नहीं, आप मैनेज करोगे, ठीक है। और मैं आपको इसमें पूरा डिटेल चीज़ें बताना चाहता हूँ। इसके साथ ही एक टॉपिक आता है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, है ना, कंप्यूटर और आईटी से रिलेटेड। इसके लिए सब लोग परेशान रहते हैं कि यार कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें। तो सबसे बेस्ट एक बुक प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ, परीक्षा मंथन। कौन से पब्लिकेशन है, शायद ही आपको उल्टा दिख रहा है इसलिए मैं आपको बोल के बता रहा हूँ बार बार नाम। परीक्षा मंथन की कंप्यूटर की बुक आती है, आप कोई बुक स्टोर पे जाना, बोलना परीक्षा मंथन की स्पेशली कंप्यूटर की बुक आती है, वो मुझे दे दो। और भी पब्लिकेशन की बुक आती हैं, ल्यूसेंट की भी आती है, अरिहंत की आती है, और भी बहुत सारे पब्लिकेशन है, बहुत लोगों की आती है। पर मुझे स्पेशली इसमें सारे टॉपिक कवर हुए हैं और बहुत अच्छी बुक है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाता है। तो मुझे ये बुक को पढ़ लेना चाहिए अगर मुझे कंप्यूटर से, क्योंकि एमपीपीएससी का प्रीलिम्स है ना, वो ऐसा है कि वो टू द पॉइंट पूछते हैं, मेनली फैक्चुअल नॉलेज। तो इसमें फैक्चुअल बहुत अच्छे से दी हुई है। तो कंप्यूटर के लिए केवल एक बुक पढ़ेंगे, कौन सी बुक, परीक्षा मंथन, वो सबसे बेस्ट बुक है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको क्या क्या बता दिया, खेलकूद का बुक बता दिया, कंप्यूटर का बुक बता दिया, उसके साथ ही जीएस का कंप्लीट बुक बता दिया, ल्यूसेंट, और उसके बाद किरण पब्लिकेशन की मैंने बुक बताई आपको, सामान्य ज्ञान, अगर ल्यूसेंट पे कमांड हो जाती है तो। और उसके साथ ही मैंने एमपी के लिए आपको एक बुक बताई, महेश कुमार बर्डवाल। तो मैंने मेनली जो मेरे टॉपिक्स हैं वो मैंने कवर कर लिए हैं। अब केवल एक टॉपिक मेरा बच्चा है, वो कौन सा टॉपिक है, वो है स्पेशली आयोग वाला, जो कि बहुत छोटे टॉपिक हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप एक बुक आती है, अगर आप लोगों के पास हो तो एक बुक आती है जो आपको लेनी ही पड़ेगी, मेंस की आप तैयारी करोगे तो आपको लेनी ही पड़ेगी। लक्ष्मीकांत की बुक आती, एम लक्ष्मीकांत सर की बुक आती है, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, लक्ष्मीकांत नाम से। उसमें आपके सारे आयोग मिल जाएंगे। और ये जो 15 आयोग हैं, 15 आयोग उसमें कंप्लीट हैं। तो आप वहाँ से, और एक एक दो दो पेज के चैप्टर हैं उसमें, बस स्पेशली वो आप जाके पढ़ना, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, कंप्लीट नहीं पढ़नी लक्ष्मीकांत, ठीक है। उसका इंडेक्स खोलना, इंडेक्स में ये टॉपिक देखना और ये चैप्टर को केवल रीड करना है, ठीक है। और इसके सिनॉप्सिस बना लें, शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं, ठीक है, जिससे कि आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो। और इसके साथ ही आपको क्या करना है, एक बुक और ख़रीदनी है, कम से कम प्रीवियस ईयर पेपर तो आप ख़रीद लेना, क्योंकि एमपीपीएससी का आपको यही पता नहीं होगा कि एमपीपीएससी के पिछले सालों में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको आइडिया कैसे लगेगा, क्योंकि आप अगर जीएस पढ़ते हो तो जीएस बहुत डिटेल में ही पढ़ सकते हैं हम, यूपीएससी के हिसाब से भी पढ़ सकते हैं, एमपीपीएससी के हिसाब से भी पढ़ सकते हैं, वही मैं एसआई के अकॉर्डिंग भी पढ़ सकता हूँ, कांस्टेबल में भी वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इतिहास से। तो मुझे केवल एमपीपीएससी का ये समझना है कि एमपीपीएससी कितना अंदर घुस के पूछ सकता है। एमपीपीएससी मेनली ऊपर ऊपर पूछता है, तो मुझे तैयारी करनी है वो उसी हिसाब से करनी है। और कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, पुराने सालों में कुछ प्रश्न पत्र रिपीट भी होते हैं। तो वो प्रश्न पत्र में कुछ क्वेश्चन अगर रिपीट हो रहे हैं, कुछ प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, तो वो मुझे फ़ायदा मिल जाता है। तो मुझे ये एक बुक है महावीर पब्लिकेशन की, पुराने साल के प्रश्न पत्र हैं प्रीलिम्स के, प्रारंभिक परीक्षा के, वो मुझे खरीद लेने हैं, ठीक है। आप देख पा रहे हो, ये बुक आप देख लो, ये आपको खरीदनी है, ठीक है। और ये सब हो जाता है, इसके बाद में आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे सपोज करो आपने लूसेंट की बुक से
भारतीय इतिहास पढ़ा और भारतीय इतिहास में आपने हड़प्पा सभ्यता पढ़ी, हड़प्पा सभ्यता आपने पढ़ने के उपरांत आपको उसके उसी दिन क्या करना है, ऑब्जेक्टिव लगाने हैं। अब ऑब्जेक्टिव आप कहाँ से लगाओगे, ऑब्जेक्टिव आप लगाओगे ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक से, ठीक है, ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक से आप ऑब्जेक्टिव लगाओगे। इससे हर टॉपिक आप पढ़ोगे ल्यूसेंट थ्योरेटिकल बुक से, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव से आप लगाओगे, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करोगे, ठीक है। इससे आपका प्रीलिम्स बिल्कुल नहीं रुकने वाला है, आप ये बात डन मान लो। और मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी और मेंस की तैयारी के लिए आपको कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो खुद से भी कर सकते हो। जो मैं आपको बुक बता रहा हूँ ये आप जाना मार्केट में, बहुत कोई महंगी बुक नहीं आती हैं। ये आपको 2000 रुपये के समथिंग में सारी बुक मिल जाएंगी, 2 से 2500 रुपये में आप ख़रीद लाना। और आप घर पे बैठ के अभी से भी, अगर अभी टाइम नहीं निकला है, अभी से भी आप, अक्टूबर चल रहा है, 7-8 अक्टूबर हो चुका है, आप अभी से भी तैयारी स्टार्ट करते हो तो आराम से आप एमपीपीएससी 2020 का प्रीलिम्स ही नहीं, मेंस के साथ रैंक भी लगा सकते हो अगर आपकी अप्रोच सही होगी। मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको मेंस के हर एक टॉपिक का, जीएस के हर पेपर का, मेंस के हर एक टॉपिक का सिंगल सोर्स बताऊंगा कि इस टॉपिक के लिए ये सोर्स मुझे पढ़ना है, इस सोर्स का ये पेज नंबर पढ़ना है, वो सब मैं आपको टू द पॉइंट बताऊंगा, ठीक है। और उसके बाद में मैं आपको, अगर होगा तो आप लोग अगर बोलोगे तो मैं आपको वो टॉपिक पढ़ाऊँगा भी, ठीक है। पर अब मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, और मुझे केवल ये जानना है कि मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ वो आप लोग अगर कोई एक भी अगर फॉलो करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और मैं उससे आपको मदद मिलती है तो मुझे ये लगेगा कि मैं, मेरा ये वीडियो बनाना सफल हुआ। मैं बिल्कुल ये आपसे कहता हूँ कि आप लोग निश्चिंत हो के अभी से तैयारी शुरू करो। आप लोग बिल्कुल इसकी चिंता मत करो कि नोटिफिकेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नोटिफिकेशन आना या ना आना वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे कंट्रोल में है तैयारी करना, और तैयारी मुझे बहुत अच्छे से करनी चाहिए। एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन तो आएगा ही, ये तो डन है, क्योंकि हर साल आता है। हाँ, ये हो सकता है इस बार थोड़ा कोर्ट केस है या जो भी रीजन्स हैं उसकी वजह से थोड़ा डिले हो रहा है। अभी इलेक्शंस भी हैं, बाई इलेक्शंस हैं, उसके कारण भी कुछ रीजन्स हैं। तो आप उस सब के बारे में ध्यान मत दो, आप केवल और केवल पढ़ाई पर ध्यान दो। आपको मैं जैसे बता रहा हूँ आप उस स्ट्रेटजी को फॉलो करो और आप अपना सिलेक्शन लो, और आप सिलेक्शन आराम से ले सकते हो। हाँ, और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो मेरा चैनल, क्योंकि ये इस चैनल में मैं आपको पूरी मेंस की प्लेलिस्ट दूंगा, मेंस की सारी स्ट्रेटजी बताऊंगा, सारी बुक लिस्ट बताऊंगा, मेंस के टॉपिक्स पढ़ाऊंगा। तो आप लोगों के ये चैनल बहुत मददगार तैयारी में साबित होगा। आप लोग कृपया करके इसको शेयर भी करें प्लीज़, और सब्सक्राइब भी कर लें इस चैनल को। हाँ, मैं आपको बताना चाह रहा था कि हाँ, इसके बाद में मैं अगर बात करता हूँ तो आपको मध्य प्रदेश के लिए आप एमपी की जो महेश बर्डवाल की बुक है वो थ्योरेटिकल पढ़ोगे, उसके बाद में आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना होगा। तो ऑब्जेक्टिव सॉल्व मैं आपको डेली का टाइम टेबल ही बना दूंगा, ठीक है। अगला वीडियो जो होगा मेरा वो टाइम टेबल पर होगा, और आप लोग कृपया कमेंट में मुझे बता देना कि आप अगला वीडियो किसकी डिमांड कर रहे हो, तो मैं उस अकॉर्डिंग अपना मैनेज कर लूँगा। पर मैंने अभी सोचा है कि मैं आपको टाइम टेबल बनाऊँ आपका अभी से, जब आपका मुझे अंदाज़ा नहीं है, पर मैं फरवरी के अराउंड का बनाऊँगा। उसमें मेंस भी कवर करना चाहता हूँ, प्रीलिम्स भी, ठीक है। तो उसमें मैं आपको बताऊँगा कि कैसे कैसे हम तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेटजी प्रॉपर प्लानिंग में आपकी तैयारी कैसे हो सकती है, ठीक है, सही रिदम में। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये बुक है, ये बुक पुणेकर की बुक है, ये पुणेकर की मध्य प्रदेश की ऑब्जेक्टिव बुक है। ये मुझे, जब मैं महेश कुमार बर्डवाल से कोई टॉपिक पढ़ लेता हूँ उसके बाद यहाँ से मुझे आके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, और एक ही बुक लेनी है, केवल एक बुक ऑब्जेक्टिव के लिए लेनी है, पुणेकर की मध्य प्रदेश की, उसके अलावा और कोई बुक मुझे नहीं लेनी है, ठीक है। चलो, तो ये सारी मेरी बात हो गई बुक लिस्ट की। और करंट अफेयर्स मैंने अभी नहीं बताया है करंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि करंट अफेयर्स की तैयारी अब भी ना मैं करूँ। करंट अफेयर्स के लिए आप चाहो तो प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन आती है, वो एमपीपीएससी के लिए सफिशिएंट है, वो आप ले सकते हो, या फिर स्पीडी ले सकते हो, उन दोनों में से एक ले सकते हो, कोई भी, दोनों नहीं लेनी, एक लेनी है, ठीक है। और एमपी के करंट अफेयर्स के लिए घटना चक्र आती है, वो आपको लेनी है, उससे अलावा आपको कुछ नहीं लेना है, ठीक है, वो सफाइस है। तो मैं यहीं अपना वीडियो को रोकता हूँ, और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरा अगला वीडियो जो आएगा वो अगला वीडियो स्पेशली होगा टाइम बाउंड मैनर में कैसे हम तैयारी कर सकते हैं,
और क्या क्या सही अप्रोच होनी चाहिए तैयारी करने के लिए एमपीपीएससी प्रीलिम्स की स्पेशली, और मुझे किस एरिया पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और उसके साथ मैं ये भी बताऊंगा कि हाँ, और आप लोग अगर डिमांड करोगे तो मैं सीसेट का वीडियो लेके आऊँगा, और सीसेट के लिए कैसे मुझे तैयारी करनी चाहिए, सीसेट का कौन सा टॉपिक है, वो मुझे कैसे पढ़ना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको लेके आता हूँ। आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और ये चैनल को शेयर भी करो, जिससे कि और लोगों की मदद हो सके, जिनको ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, जो लोग को पता नहीं है कि मुझे कैसे एमपीपीएससी प्रीलिम्स को सही तरीके से अप्रोच करना चाहिए, स्पेशली एमपीपीएससी हॉलिस्टिकली मैं कैसे कवर करूं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को जो आगे वीडियो आएंगे उनमें मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।